Hey everyone, welcome back to Factify Learnings, your go-to place for BTech exam prep. In this video, we will cover the most expected questions, PYQs, and important topics from the subject Electronic Engineering for AKTU BTech second year. This is based on the official syllabus and past 5 years university papers. So let's jump right into it, unit-wise, with full clarity and strategy. Let's begin. Subject code of this subject is mentioned here. You can verify your subject code from here. Okay, electronic engineering most important topics, don't think to skip these topics. मतलब एक भी टॉपिक आपको स्किप करने के बारे में सोचना नहीं है. ठीक है, ये टॉपिक आप करके जाएंगे 60+ मार्क्स पाएंगे अच्छे से. सिर्फ यही टॉपिक आपको करके जाना हो, 60+ गारंटेड, गारंटेड 60+ आपको आएंगे, 60+. ओके, बस ये टॉपिक्स आपको किसी भी तरीके से स्किप नहीं करने हैं बस. ठीक है, पांच पांच टॉपिक है, आप ये सोचिए 5 टॉपिक करने, सिर्फ आपको और कुछ नहीं करना है किसी भी तरीके. ठीक है, बिल्कुल. बढ़ते हैं आगे. तो यूनिट वन से पी एन जंक्शन डायोड से क्या है, इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर मटेरियल, डिप्लीशन लेयर है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट. डायोड इक्विवेलेंट सर्किट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. जीनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट. चार चार डिप्लीशन लेयर से यहाँ से यहाँ तक अब चार तो मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं चार. ठीक है, बिल्कुल. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, डायोड एप्लीकेशन में क्या है, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन. ठीक है, सर्किट वेवफॉर्म एफिशिएंसी रिपल फैक्टर आपको याद करके जाना है. ये दो मार्क्स में ही पूछ लिया जाता है कभी कभी. ठीक है, क्लिपर क्लैम्पर पढ़ना है. जीनर डायोड एज शंट रेगुलेटर आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्लिपर क्लैम्पर आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, एलईडी एलसीडी फोटो डायोड आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो. ठीक है, इसका क्या कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड डिफरेंसेस याद करके जाने हैं, बिल्कुल. ठीक है, अगर एलईडी पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलईडी के बारे में बताना है. लाइट एमिटिंग डायोड होता है, पांच पांच पॉइंट उसके लिख कर आने हैं, डायग्राम बना के आना है. एलईडी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो भी आपको बताना है. ठीक है, देखो क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे पहला स्टेप, फिर क्या करेंगे, फिर वर्किंग बताएंगे उसकी. ठीक है कि नहीं है, और एडवांटेजेस अगर पता है तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बता कर आएंगे. पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, वैरेक्टर डायोड याद करना है, टनल डायोड इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट. ठीक है, यूनिट नंबर 3 पे पढ़ते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी एंड एफईटी. ठीक है, ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन. ठीक है, एनपीएम पीएनपी करंट फ्लो इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो. ठीक है, सीई कॉमन एमिटर, कॉन्फ़िगरेशन, कैरेक्टरिस्टिक, गेन, इनपुट आउटपुट याद करना है, ना कि सिर्फ सीई के, सीबी के भी, और एक और होता है सीसीआई गैस. ठीक है, वो भी होता है. ठीक है, उसका भी हमें याद करके जाना है हर तरीके से. देखो सीई सीबी सीसी, हाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल. एफईटी बीजेटी के बारे में हमें पढ़ना है. मॉसफेट इंपॉर्टेंट, एफईटी बीजेटी मॉसफेट इंपॉर्टेंट. ओके, बिल्कुल. ट्रांजिस्टर बाइसिंग, फिक्स्ड बाइसिंग, वोल्टेज डिवाइडर बायस, स्टेबिलिटी. ठीक है, याद रखनी है. पांच पांच छह छह टॉपिक हैं, वो ही याद करने हैं और कुछ नहीं. ये तो इंपॉर्टेंट है. मॉसफेट, एफईटी, कंपैरिजन ऑफ बीई सीबी सीसी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के साथ. ठीक है, बिल्कुल. आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 पे. सबसे आसान मुझे यूनिट जो लगती है वो मुझे ये लगती है, यूनिट नंबर 4. लीक्ड क्वेश्चन है, लीक्ड क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सारे के सारे लीक्ड क्वेश्चन है कि इनमें से फंसना ही फंसना है. ठीक है, ब्लॉक डायग्राम, पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओपी ओपैम का. ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आएगा. आइडियल और प्रैक्टिकल के बीच में कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेते हैं, आता है. इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पूछ लेते हैं. डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर सर्किट में एक ना एक आता ही है. ठीक है, ओपैम पैरामीटर. ठीक है, इनपुट ऑफसेट क्या होता है, बायस करंट क्या होता है, सीएम स्लीव रेट क्या होता है, 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट. स्लीव रेट और सीएमआरआर में से तो आपको मिलेगा ही, 100% मिलेगा. ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल. आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए हमें. ठीक है, यूनिट नंबर 5 से. ठीक है, डीवीएम, डिजिटल वोल्ट मीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, ऐसे क्वेश्चंस में देखो डायरेक्ट आएंगे, इसमें आपके डायरेक्ट मार्क्स हैं. सीआरओ आएगा, डीएसओ आएगा. ठीक है, डायरेक्ट मिलेगा इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को. ठीक है, ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले याद रखो, सीआरओ क्या है उसके बारे में बताओ, उसका डायग्राम बताओ, उसका कंस्ट्रक्शन बताओ, उसकी वर्किंग बताओ, उसके एडवांटेजेस बताओ, उसके डिसएडवांटेजेस बताओ. ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी, आराम से बच जाएगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं. देखो पीएन से ये इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आएंगे, देखने को मिलेगा आपको. कंस्ट्रक्शन वर्किंग मिलेगी पीएन जंक्शन की देखने को, वीआई कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, डिप्लीशन लेयर, इनमें से एक ना एक, दो तीन क्वेश्चन फंसने हैं. मैं आपको बताऊं, पूरा पेपर इससे फंसना है. बिल्कुल डायरेक्टली कहूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी तरीके से. ठीक है, कोई घुमा फिरा के कोई है ही नहीं क्वेश्चन. जीना ब्रेकडाउन एवलांच मिलेगा आपको क्वेश्चन इसमें से देखने को, बिल्कुल डायरेक्ट मिलेगा. ठीक है,
डायोड एप्लीकेशन में पहुंचते हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। न्यूमेरिकल आपका बन सकता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, बस, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको इसमें से। क्लिपर क्रैम्पर है, जीना डायोड है, वोल्टेज रेगुलेटर पूछा गया है पास्ट ईयर में, एलईडी फोटो डायोड के बारे में पूछा गया है, वर्किंग पूछी गई, टनल डायोड में बता ही चुका हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक तो, ठीक है कि नहीं है। जीना डायोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, शंट रेगुलेटर वाला भी था, ठीक है कि नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीजेटी एफईटी याद रखना है, एनपीएम ट्रांजिस्टर, ठीक है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। सीबी सीई सीसी डायरेक्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बायसिंग डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं, मॉसफेट पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको किसी भी तरीके से, मॉसफेट तो आना ही है, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैंने कहा ना, बिल्कुल 5 टॉपिक होंगे और वही 5 क्वेश्चन होंगे बस। ब्लॉक डायग्राम बोला था, आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक बताया है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग देखो ऊपर ही बताया, टॉपिक आया है, जो टॉपिक है वही क्वेश्चन है बस। डिफरेंशियल एम्पलीफायर, वर्किंग ऑफ ओपैम इज इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर, सीएमआरआर, ठीक है, कॉमन मेड रिजेक्शन रेशियो और स्लीव रेट 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट। लो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसना है, बाहर ही नहीं जाना है। ओपैम तो आप बिल्कुल कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी भी तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सीआरओ पूछा जा सकता है, एक चीज और मेंशन कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक का सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सीआरओ डीएसओ वोल्ट डिजिटल वोल्ट मीटर रैंप, इनमें से ही फंसना चाहिए, ठीक है, इससे बाहर तो जाना नहीं है, ठीक है। सीआरटी अगर मिलेगा भी तो और में मिल सकता है, वरना आपको इनमें से ही क्वेश्चन मिलेगा गारंटेड, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। डीएसओ डीएसओ के बारे में है, ठीक है, ये क्वेश्चन मत करना, फंक्शनल जनरेटर वाला क्वेश्चन मत करना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकियों में से ही मिलेगा, बाकियों में से ही मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो यूनिट नंबर 1 से। कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखो बताया था, वीआई कैरेक्टरिस्टिक आया था, डिप्लीशन दिया आया है, जीना ब्रेकडाउन एवलांच आया है, ठीक है, शॉर्ट नोट डायोड रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस में लिखने को आया है, सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड के बारे में पूछ लिया है बस। और कुछ है, और कुछ है किसी भी तरीके से नहीं, जो टॉपिक बताए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है उनसे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाफ वेव रेक्टिफायर लो डायरेक्ट क्वेश्चन, फुल वेव रेक्टिफायर डायरेक्ट क्वेश्चन, क्लिपर क्लैम्पर डायरेक्ट क्वेश्चन, एलईडी फोटो डायोड, ठीक है, फोटो डायरेक्ट क्वेश्चन, टनल डायोड पे कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमेशा टनल डायोड के बारे में लिख कर आना है, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन बताएंगे, वर्किंग बताएंगे, एडवांटेजेस हैं तो बतानी है, डिसएडवांटेज है बतानी है बस। 5 पॉइंट, 3.5 पेज, 3 पेज आराम से बजने भर जाएंगे आपके। डायग्राम है, डायग्राम बनाना है, ठीक है, बिल्कुल। यूनिट नंबर 3 से लोग कंस्ट्रक्शन वर्किंग एनपीएम की डायरेक्ट क्वेश्चन, टॉपिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, तो बस निकलना ही नहीं है बाहर। मॉसफेट आना है, ठीक है, ट्रांजिस्टर बायसिंग, सीबी सीई सीसी आना है, कॉमन कलेक्टर, बस। कोई दिक्कत है किसी तरीके की नहीं। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, सीई की पूछी गई हैं अभी तक, बाकियों की पूछी जा सकती हैं, ठीक है कि नहीं है। ओपैम जो टॉपिक वही क्वेश्चन, इसका भी वही सिंपल है। ब्लॉक डायग्राम पूछ लिया है, आइडियल प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया, वर्किंग इन्वर्टिंग पूछ लिया, उसकी वर्किंग की वर्किंग पूछ लिया, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग की, ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर पूछा है, ठीक है, वर्किंग ऑफ ओपैम एज इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर डिफाइन स्लीव रेट, सीएमआरआर स्लीव रेट और सीएमआरआर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, 100% है, लो भाई 100%, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स पे आ जाओ, यूनिट नंबर 5 पे, एंड यूनिट पे, ठीक है, वर्किंग एप्लीकेशन डिजिटल वोल्ट मीटर की लो, ठीक है, कैथोड रे सीआरओ की पूछ ली है लो, ठीक है, डीएसओ की पूछ ली है, डिजिटल मल्टीमीटर की पूछ ली है, डिजिटल वोल्ट मीटर की पूछ लेते हैं बस, रैंप के बारे में पूछ लेते हैं, यही टॉपिक है। इससे बाहर यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 4 तो, और यूनिट नंबर 1 सॉरी, ये तो पूरी लीक्ड है, ये तो पूरी लीक्ड है भाई, लीक, कि हाँ कि इन्हीं में से क्वेश्चन यही बनेगा, यहीं से देखने को मिलेगा क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से, ठीक है। और ये भी पूरी तरीके से लीक है, बस ज्यादा से ज्यादा एक न्यूमेरिकली तो डाल देंगे, और क्या डाल देंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं डाल सकते उसके अलावा, 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इसका भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद पीवाईक्यूज, ठीक है, सारे करा दिए हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गो थ्रू करना है इस पीडीएफ से, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, सो यू कैन गो एंड ज्वाइन फ्रॉम देयर, ओके। सो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहती है किसी भी तरीके से तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है, कमेंट आप कुछ भी कर सकते हो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या क्वेश्चंस नहीं फंस रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ किसी भी तरीके से, या मेरी मेथडोलॉजी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपको कमेंट करके जाना है, बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।